बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मुबारक अली है और लक़ब असदुल्लाह व हैदर मुर्तज़ा कनीत अबू अल हसन और अबू तराब। आपका नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है। आपके वालिद अबू तालिब, जिनका नाम अब्द मुनाफ था, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्लाह भाई थे। आपकी वालिदा फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम थी। माँ बाप दोनों की जानिब से आप हाशमी हैं। आपके वालिद तो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन आपकी वालिदा मुसलमान भी हुई और हिजरत भी की। बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत ही में परवरिश पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बिल्कुल फर्जंदगी का मामला किया और अपने दामादी का शरफ भी अता किया। चुनाचा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती साहिबजादी थी, आपके निकाह में आई और इनसे आपकी औलाद हुई। सहाबा इकराम में सबसे आला दर्जा के फसीह व बलीग खतीब समझे जाते थे। शुजाअत बहादुरी में आप सबसे ज्यादा फायक माने जाते थे। आपका मर्तबा बहुत नुमाया था। 25 हिजरी में हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ा के बाद मुसंद खिलाफत को ज़ीनत बख्शी और 3 दिन कम 5 साल मुसंद खिलाफत पर मुतमकिन रहे। हजरत उस्मान रज़ा की शहादत के दूसरे दिन आपके हाथ पर बीत हुई। मदीना मुनव्वरा में जितने मुहाजिर व अंसार थे, सब ने आपके साथ हाथ पर बर्रज़ा और रग़बत बेत की। मुल्क शाम ने आपकी खिलाफत तस्लीम नहीं की। इनका ख्याल था कि जितने मुहाजिर अंसार ने आपके हाथ पर बीत की, सब ने बेवाइयों के जबर से बीत की। आपके अहद खिलाफत में कुफार से जहाद बिल्कुल मौकूफ रहा और इस्लामी फतूहात में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपका तमाम ज़माना खिलाफत आपस की लड़ाइयों में सिर्फ हुआ। सिर्फ 3 लड़ाइयाँ आपको पेश आईं। अवल जंग जमल, जिसमें अवल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिद्दीक़ा और हजरत तलहा व ज़ुबैर से लड़ना पड़ा। दोम जंग सफ़ीन में, जिसमें हजरत अमीर मुआविया और अहले शाम से मुकाबला करना पड़ा। 3 जंग नहरवां, जिसमें ख़वारिज से मुकाबला हुआ। ये आपकी आखिरी जंग थी और तमाम सहाबा के नज़दीक पसंदीदा थी और बाज़ हदीस में इसके मुतालिक पेश गोई और पसंदीदगी के कलमात भी वारद हुए हैं। मगर जंग जमल और जंग सफ़ीन सहाबा इकराम को नापसंद रही और बहुत से मोहतात लोग इन लड़ाइयों से किनारा कश रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह को जब अपनी रफ़ाकत के लिए बुलाया और इनके वालिद से जब अपने ताल्लुकात का जिक्र किया, तो उन्होंने जवाब लिखा कि ए अबू अल हसन, अल्लाह की कसम, अगर आप वर्दा के मुंह में हाथ डालने को कहें तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आप ये चाहें कि मैं किसी ला इलाहा कहने वाले पर तलवार उठाऊं तो ये मुझसे ना होगा। यही देगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ने भी कहा, ना उधर थे ना उधर। इसी जमात को कायदीन के नाम से याद किया गया है। जंग सफ़ीन के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह के कब्जा से तमाम मुल्क निकल गया, हत्ता के आखिर में आपके पास कूफा और मुज़ाफ़ात कूफा के सिवा कुछ ना रह गया। आपकी शहादत की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। चुनांचे एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से फरमाया कि ये अली रज़ा, अगलों में सबसे ज्यादा शक्की वो था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैर काटे थे, और अगलों में सबसे ज्यादा शक्की वो होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को खून से रंगेगा। वाकई आपकी शहादत का यूं हुआ कि 3 ख़वारिजी जंग नहरवां के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में जमा हुए। अब्दुल रहमान बिन मलजम, बरक बिन अब्दुल्ला, उमर बिन बकीर, इन तीनों में ये मुआहदा हुआ कि इन 3 शख्सियतों को कत्ल कर देना चाहिए। अली बिन अबी तालिब को, मुआफ़ बिन सफियान को और उमर बिन आस को, ताकि खुदा के बंदों को इनसे निजात मिल जाए।
बलजम ने कहा कि मैं अली रज़ा का काम अपने ज़िम्मे लेता हूँ। बरक ने हज़रत मुआविया रज़ा के कत्ल का ज़िम्मा लिया और उमर बिन बकीर ने हज़रत उमर बिन आस का, और सब ने ये भी तय किया कि सब अपना काम एक ही तारीख में करेंगे, यानी 11वीं रमज़ान अल मुबारक को या 17वीं रमज़ान अल मुबारक को। इस माहिदे के बाद अपने बलजम तो कूफा पहुंचा और वो दोनों मुल्क शाम गए। वो दोनों अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, मगर अपने बलजम अपनी मुराद शफाजत में कामयाब हुआ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की आदत थी कि फजर की नमाज के लिए बहुत सवेरे ही मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे और रास्ते में अस्सलातु वस्सलात कहते हुए जाते थे। इस दिन अपने बलजम रास्ते में छुपकर बैठ गया। बस जैसे ही आप पहुंचे उसने आपकी पेशानी मुबारक पर तलवार मार दी, जो दिमाग तक पहुंच गई। आप खून से नहा गए, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। हज़रत इमाम हसन रज़ा फरमाते हैं कि मैं पीछे पीछे चला आ रहा था, यकायक मुझे तलवार की चमक महसूस हुई और अमीरुल मोमिनीन को ज़मीन पर गिरते हुए देखा और ये कहते हुए कि कसम है रब्बे काबा, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। जिस सुबह को ये वाक़या हुआ उस शब को आपने एक ख्वाब देखा था और हज़रत इमाम हसन रज़ा से बयान फरमाया था कि आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और अर्ज़ की है कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके लिए बद्दुआ करो। मैंने कहा कि या अल्लाह, इनके बदले मुझे अच्छे लोग अता कर और मेरे बदले इनको बुरा शख्स दे। इस वाक़े के बाद चारों जानिब से लोग जमा हो गए और इब्ने बलजम पकड़ा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इसको अपने सामने कत्ल होने नहीं दिया और फरमाया कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे इख्तियार होगा कि सज़ा दूं या माफ़ करूं। अगर मैं अच्छा ना हुआ तो ये करना कि इसने एक ज़रब मारी थी, तुम भी एक ज़रब मारना। ये वाक़या जुम्मे के दिन हुआ था और यकशंबा में आपने वफ़ात पाई। आपके बाद अपने बलजम बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया। इसके हाथ पांव काटे गए, जुबान काटी गई और आंखों में गर्म सलाइयाँ डाली गई। इसके बाद वो आग में जला दिया गया। 18 रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी को अब्दुल रहमान बलजम खारजी के हाथ से मुकाम कूफा में शरबत शहादत नोश फरमाया और खिलाफत राशिदा को दुनिया से रुखसत कर गए। कूफा के करीब एक मुकाम नजफ है, वहाँ मदफन पाया। आप कबले बलूग बचपन में ईमान लाए। बाज मोरखीन का कौल है कि उस वक़्त आपकी उम्र 10 बरस थी और बाज का कौल है कि 9 बरस और एक कौल 8 साल का भी है। बाज लोग इस बात के कायल हैं कि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के बाद सबसे पहले आप ही ईमान लाए। एक दिन आपके वालिद अबू तालिब ने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब और इनको दीन इस्लाम की तरफ बुलाया तो अबू तालिब कहने लगे कि इस काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझसे सिरीन ऊपर ना किए जा सकेंगे। हज़रत अली रज़ा अपने वालिद के इस मकूले का जिक्र करके अक्सर हंसा करते थे। गुलिया मुबारक, आपका कद मुबारक पुस्त था, जिस्म अतहर फरबा था, पेट बड़ा था और दाढ़ी बहुत बड़ी के पूरा सीना उसके नीचे बंद था। आपका कद मुबारक पुस्त था, जिस्म अतहर फरबा था, पेट बड़ा था और दाढ़ी बहुत बड़ी के पूरा सीना इसके नीचे बंद था और बिल्कुल सफ़ेद रंग कदमी था। हज़रत फातिमा रज़ा की ज़िंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। इनके बाद फिर और निकाह किए अज़वाज औलाद। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ा से 2 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ आपकी थी, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। ज़ैनब कुबरा, उम्मे कलसूम कुबरा और दूसरी अज़वाज से असमज़ील औलाद थी। हज़रत अब्बास रज़ा, हज़रत जाफ़र रज़ा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ा, हज़रत उस्मान रज़ा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ा, अबू बकर, मोहम्मद
الاسگر رضا، یحییٰ رضا، عمر رضا، رقیہ رضا، محمد الاوسط، محمد الاکبر وغیرہ، ان تمام اولاد کا آپ کا نسب صرف حسنین سے چلا اور کسی سے نہیں چلا۔ نہایت ہی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ ہر امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حریص مزاج مبارک میں خوش طبعی بہت تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضا کے فضائل و مناقب۔ امام احمد حنبل رضا فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت کے ساتھ روایاں ہیں کہ کسی صحابہ رضا کے متعلق یہ کثرت نہیں ہے۔ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بہت تھے۔ ان مخالفین میں بعض تو آپ کو خطاب سمجھتے تھے اور بعض آپ کے فضائل و ثوابت و سلامیہ کے منکر نہ تھے، اور لوگ آپ کے فضائل ہی کا کیا بلکہ آپ کے اسلام ہی کا انکار کرتے تھے، جیسے خوارج وغیرہ۔ ان مخالفین کی وجہ سے آپ کے فضائل کی روایاں کا چرچا زیادہ ہوا، اور بار بار بیان کرنے کی وجہ سے روایاں کی کثرت ہو گئی۔ مگر اس کثرت کے ساتھ ایک چیز قابل افسوس بھی ہے کہ روافض نے اکاذب و خرافات بھی اس میں طرح شامل کر دیے کہ بوقت تنقید اس کثرت میں بہت ہی کم روایاں پائے صحت کو پہنچتی ہیں۔ آپ رضا کے چند فضائل ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا، بوقت ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر لٹا دیا، اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی ان کے حوالے کر دی کہ واپس کر دینا۔ آپ رضا نے ایسا ہی کیا، اور پھر آپ بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ دو، غزوہ بدر میں بہت کارروائی نمایاں انجام دیے، اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم میں وصل ہوئے۔ تیسرا، غزوہ احد میں بھی بڑی جلیلہ خدمات انجام دیں۔ اس غزوہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ میدان جنگ میں نہ ملا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ہیں، تو صحابہ کرام رضا سبق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ چار، غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت سی پسندیدہ خدمات ظہور میں آئیں، اور اسی طرح تمام غزوات میں، اور صرف غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے تھے۔ باقی تمام غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ فقہ 5/9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضا کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد سورہ براق نازل ہوئی۔ اس کی تبلیغ پر حضرت علی رضا کو مامور کیا۔ 6، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا شرف حضرت علی رضا کو حاصل ہوا۔ 7، حضرت ابوبکر صدیق رضا کی خلافت پر آپ نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام نماز بنا گئے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تو ہماری کیا اوقات ہے کہ عام معاملات میں اس کو امام نہ سمجھے۔ 8، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وزارت آپ کے سپرد رہی۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار اس اہتمام سے کیا کہ روافض ان کی باتوں کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔